नमस्कार बंधुओं। कोरोना वायरस की महामारी के कारण माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी द्वारा निर्देश दिए गए कि जिला स्तर पर ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाएं। हमारी जिलाधिकारी महोदया सेल्वा कुमारी जे और हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय श्री गजेंद्र कुमार जी ने भी इस ऑनलाइन क्लास को प्रारंभ करने के लिए गाइडलाइन दी। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं, आप घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अगर आपको बाहर निकलना पड़ रहा है तो आप मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखें। यही दो चीजें ऐसी हैं जो कोरोना का इलाज है, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना। घर पर जैसे ही आप आए, कोशिश कीजिए जितना भी आपका हिस्सा खुला था, चाहे वो पैर हैं चाहे वो हाथ हैं, उन्हें अच्छी तरीके से साबुन से धोइए। 30 सेकंड कम से कम साबुन लगाइए। कपड़ों को एक तरफ रख दीजिए गर्म पानी में धोने के लिए। और यदि आपको कुछ महसूस हो रहा है तो आप गर्म पानी की वाष्प जरूर लें। कोशिश करें आधा ग्लास गर्म पानी आप प्रतिदिन पिए। ये तो बात हो गई कोरोना वायरस से बचने की। अब हम ऑनलाइन क्लासों में लेसन नंबर 2 विलियन प्रारंभ कर रहे हैं कक्षा 12 से। इसमें मैं आपको आज थोड़ा सा विलियन का इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूं। अच्छी प्रकार से आपको इसे समझना है। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपकी जो वीडियोज होती हैं उनमें कमेंट कर सकते हैं, या आप हमारा नंबर लेकर भी हमें सीधा व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 विलियन। तो बच्चों, जो विलियन है, विलियन क्या होता है? अगर हम सामान्य से आपसे पूछते हैं तो आप कहेंगे कि विलियन जो हमारे घर में शरबत होता है, जो हमारे कोल्ड ड्रिंक होती हैं, जो जब हम पानी में चीनी मिला देते हैं तो हमें विलियन प्राप्त होता है। ये तो हो गई बात आपकी कि विलियन क्या चीज है। इससे आप समझ पा रहे हैं कि विलियन क्या है। लेकिन हम केमिकल दृष्टि से किस प्रकार से विलियन को डिफाइन करते हैं? विलियन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास जो डेफिनेशन आती है उसका ना उस डेफिनेशन में पढ़ाया जाता है विलियन को 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। एक बार मैं आपके लिए लिख भी देता हूं। चैप्टर नंबर 2 है और टॉपिक है विलियन। इंग्लिश में इसे हम सॉल्यूशन कहते हैं, SOLUTION। डेफिनेशन इसकी आपको मैंने बताई, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। आप मेरे साथ भी लिख सकते हैं, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं आप एक कॉपी लेकर बैठिए और तुरंत आप उसे लिख सकते हैं, नोट कर लें। विलियन कहते हैं 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। यहां एक शब्द आ गया बच्चों, समांगी। बहुत सारे बच्चे जैसे समझ जाते हैं, परंतु समांग का अर्थ क्या होता है? समांग का मतलब होता है एक ही प्रावस्था हो जाना। जैसे जब हम विलियन बनाते हैं तो हमने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे चीनी आप समझती हैं, घर में जो मीठे के रूप में प्रयोग की जाती है। चीनी को जल में मिलाने पर जो शरबत बना, प्राप्त शरबत विलियन कहलाता है। विलियन कहलाता है। अब यहां मैं आपको समझाने जा रहा हूं समांग। जैसे आपने पानी के अंदर चीनी डाली, तो जब चीनी आपके हाथ में थी वो एक ठोस अवस्था में थी, पानी आपका द्रव अवस्था में है। आपने उस ठोस पदार्थ को पानी के अंदर डाल दिया और घोल दिया। घोलने के बाद आप देखते हैं कि अब आपको पानी दिखाई दे रहा है, द्रव अवस्था, कहीं ठोस अवस्था नहीं दिखाई दे रही है।
तो दो अवस्थाएं थी हमारे पास और वे एक में परिवर्तित हो गई, तो ऐसा मिश्रण हमारा कहलाता है समांग मिश्रण। लेकिन दोस्तों अगर हम इसी पानी में रेत मिला देते तो हम कितना ही घुमाते, रेत के कण हमें दिखते रहते। तो रेत की अपनी अवस्था है और पानी की अलग अवस्था है, ये दोनों हमें दिखाई दे रही हैं, तो इसका मतलब है ये एक समांग मिश्रण नहीं है, यह विषमांग मिश्रण है। समांग को हम इंग्लिश में होमोजीनियस कहते हैं। तो अंग्रेजी में हम ऐसे भी कह सकते हैं द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू एंड मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। खैर हम लोग बात कर रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उत्तर प्रदेश के हिंदी माध्यम के बच्चों की, तो हम बात करेंगे कि विलयन कहलाता है। तो समांग जो विलयन बना उसे हम विलयन कहते हैं। अब ये जो विलयन है, ये विलयन हमारा दो घटकों से मिलकर बना होता है। विलयन दो घटकों से मिलता है। अब दो घटक क्या होते हैं? घटक का मतलब होता है कि किसी विलयन में दो चीजें होती है। जैसे आपने अभी विलयन बनाया तो क्या किया, पानी के अंदर चीनी घोल दी, तो एक पानी है और एक चीनी, ठीक है। तो दो घटकों से मिलकर बना होता है। वे घटक कौन कौन से हैं? पहला घटक होता है दोस्तों विलायक, और दूसरा घटक होता है हमारा विलेय, और इन दोनों के मिलाने से बनता है विलयन, ठीक है। अब किसी भी विलयन में हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये विलायक कौन सा है और विलेय कौन सा है? तो इसके लिए हमें विलायक की डेफिनेशन आनी चाहिए। विलायक, ये हमारा हुआ विलायक, और विलायक को हम अंग्रेजी में सोलवेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सोलवेंट। कैसे पहचानेंगे कि हम किसी विलयन में विलायक क्या है? मैं आपको बताता हूं। सोलवेंट की परिभाषा है कि जो किसी विलयन में अधिक मात्रा में हो, प्रथम बात हमें ध्यान रखनी है, वह भाग जो या वह उसका घटक जो अधिक मात्रा में हो और उसकी जो भौतिक अवस्था हो वो विलयन की तरह होती है। ये दो बातें हमें ध्यान रखनी है कि एक तो वो अधिक मात्रा में होना चाहिए और एक उसकी जो भौतिक अवस्था है वो किसकी तरह होनी चाहिए? विलयन की तरह। जैसे अभी आपने शरबत बनाया तो शरबत में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या है? पानी। और अब जो शरबत बना है वो भी कैसी भौतिक अवस्था में आया है? पानी वाली, माने द्रव अवस्था में आया है। तो इसमें जो विलायक है वो फिर कौन हुआ? वो हो गया हमारा पानी, ठीक है। अब विलायक की परिभाषा सिंपल सी परिभाषा हो गई, विलयन का वह भाग, विलयन का वह भाग जो अधिक मात्रा में होता है। मैंने आपको बताया अधिक मात्रा में होता है, विलायक कहलाता है। इसकी भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था विलयन के समान होती है, अवस्था विलयन के समान होती है। जैसे एग्जाम्पल हम लिखेंगे, जैसे शरबत में पानी, शरबत में पानी। तो विलायक आपको क्लियर हुआ। अब इसका दूसरा जो कंपोनेंट है, हमारा घटक है, वो है विलेय। ये देखिए मैंने आपको बताया था विलायक और विलेय बनाता है विलयन। विलेय क्या है? विलेय सोल्यूट कहते हैं अंग्रेजी में, SOLUTE, विलेय। इसी परिभाषा को हम रिवर्स कर देते। देखिए आप, विलयन का वह भाग जो कम मात्रा में होता है, यहां क्या लिखा था? अधिक मात्रा में, तो विलेय में क्या हो जाएगा? कम मात्रा में होता है, विलेय कहलाता है। इसकी भौतिक अवस्था विलयन के समान नहीं होती, अर्थात यह अपनी भौतिक अवस्था खो देता है।
साधारणतः जो विलेय पदार्थ होते हैं अपनी भौतिक अवस्था खो देते हैं। जैसे आपने देखा चीनी ठोस अवस्था में थी, लेकिन जब शरबत बना तो अब ठोस कुछ भी नहीं है, अर्थात चीनी की ठोस अवस्था खो गई, विलीन हो गई। किसमें चेंज हो गई? द्रव अवस्था में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा विलेय वो पदार्थ है जो मात्रा में कम होता है। समझ में आ गई? तो जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं कि हमने 1 लीटर पानी लिया है और आधा लीटर अल्कोहल लिया है और इन्हें आपस में मिला दिया, तो इसमें हम आपसे पूछते हैं कौन विलायक है और कौन विलेय। सिंपल सी बात है, हमने आपको बताया 1 लीटर क्या लिया है? पानी, तो पानी ज्यादा है, आधा लीटर अल्कोहल है, तो अल्कोहल क्या है? फिर हमारा अल्कोहल हमारा विलेय है और 1 लीटर पानी जो होगा हमारा विलायक हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, साधारण सी बात। जब हम घरों में बनाते हैं दूध का शरबत, तो हम क्या करते हैं कि पानी लेते हैं 1 जग भर के और उसमें 1 गिलास भर के दूध डाल देते हैं। दूध कितना डाला? 1 गिलास, और पानी 1 जग भर के। तो अब विलेय कौन है और विलायक कौन है? ऐसी स्थिति में पानी विलायक है क्योंकि अधिक मात्रा में है, और विलेय कौन है? विलेय हमारा वो दूध है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है। समझ में आ गया? ठीक है, अब हम चलते हैं विलेय और विलायक के बाद। विलयन 2 प्रकार के हम रखते हैं इनकी सांद्रता के आधार पर। विलयन के प्रकार हम पढ़ेंगे अब इसमें, सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। तो सांद्रता के आधार पर हम विलयन के प्रकार पढ़ते हैं। आप जब लैब में जाते हैं तो आपको एक जो वहां पर रिएजेंट रखे उनमें लिखा रहता है तनु विलयन, सांद्र विलयन। तो हम कैसे पहचानें कौन सा विलयन तनु विलयन है और कौन सा सांद्र विलयन है? तो यही हम आपको आज बताने जा रहे हैं विलयन के प्रकारों में तनु तथा सांद्र विलयन। देखो, अंग्रेजी में हम इसे कहेंगे डाइल्यूट एंड कंसंट्रेट सॉल्यूशन। ठीक है, तनु तथा सांद्र विलयन। ये जो तनु और सांद्र विलयन है, इनका कोई माप नहीं होता वास्तव में, क्योंकि ये हमेशा कंपैरेटिवली होते हैं। कैसे? जैसे मैं आपसे बात करूं कि हमारे पास ये 2 चीजें हैं, तो कौन छोटी है और कौन बड़ी है? ये छोटी है और ये बड़ी है। क्लियर है? आपको बहुत इजी सा समझ में आ गया कि ये छोटी है और ये बड़ी है। अभी मैं इस पेन आपको देखता हूं, अभी आप देख रहे थे कि ये टॉपली हमारी जो इसका कैप निकाला, ये छोटा और ये बड़ा। अभी अगर हम बात करें, ये हमारा पूरा पेन और ये हमारा हाथ। अब बताइए कौन छोटा है कौन बड़ा है? अब ये पेन हमारा छोटा हो गया। अभी टॉपली की अपेक्षा, कैप की अपेक्षा हम देख रहे थे तो हमारा पेन क्या होता? बड़ा था। तो ये कंपैरेटिव होता है। तो ऐसे ही जब 2 विलयन होते हैं, उनमें अगर हम समान आयतन रखें, एकांक आयतन में जब विलेय पदार्थ की मात्रा जिसमें कम होती है वह तनु विलयन होता है, और एकांक आयतन में जब विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक होती है कंपैरेटिवली दूसरे विलयन के, तो उसे हम सांद्र विलयन कहते हैं। समझ में आई आपको बात? कि जब एकांक आयतन में विलेय की मात्रा कम होती है तो उसे हम क्या कहेंगे? तनु विलयन कहेंगे, और जब विलेय की मात्रा अधिक होती है तो उसे हम सांद्र विलयन कहेंगे। लिख देते हैं एक बार, एकांक आयतन में जब विलेय की मात्रा कम होती है, मात्रा कम होती है, तो उसे हम तनु विलयन कहते हैं। और जब विलेय की मात्रा, एकांक आयतन में ही बात कर रहे हैं, जब एकांक आयतन में विलेय की मात्रा अधिक होती है
तो उसे हम सांद्र विलयन कहते हैं। तो ये हमारे कंपैरेटिव प्रकार होते हैं विलयन के, और बहुत तनु और सांद्र विलयन पूछे जाते हैं। तो तनु विलयन में एकाग्र आयतन में पदार्थ की मात्रा कम घुली रहती है और सांद्र में अधिक घुली रहती है। समझ में आगे? क्लियर हो गई आपको बात? मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है 10% का, एक हमारे पास 15% का है और एक 20% का है। मतलब कि एक हमने 10 ग्राम पदार्थ कोई भी 100 मिलीलीटर में घोल दिया है, एक 15 ग्राम घोला है, एक 20 ग्राम। ये हमारे पास कितने विलयन हैं? ये हमारे पास विलयनों की संख्या हो गई 3। अब आपको तनु और सांद्र विलयन के बारे में बता देते हैं। मैंने आपको बताया था कंपैरेटिवली होता है। तो अगर हम कंपेयर करें इन दोनों की, तो ये 10% वाला तनु विलयन है और ये सांद्र विलयन है 15% वाला। दो की हम कंपेयर करते हैं। लेकिन अगर हम कंपेयर इन दोनों की करेंगे तो 15% ये जो हमारा सॉल्यूशन है दूसरे वाला, इसको ए कह दो, इसे BC। तो अब हमारा बी विलयन जो इसकी अपेक्षा सांद्र था, अब वो इसकी अपेक्षा क्या है? तनु है। तो ये वाला ही हमारा तनु विलयन हो गया और ये हो गया हमारा सांद्र विलयन। तो जो तनु और सांद्र विलयन की विवक्षा होती है वो हमेशा कंपैरेटिवली होती है। ठीक है? हम जो अपनी लैब में प्रयोग करते हैं वे दो ही प्रकार के तनु और सांद्र विलयन रहते हैं। उसमें आप देखते हैं तनु H2SO4, सांद्र H2SO4, तो दो ही हैं वहां पे। और वहां हमने विलेय की मात्रा, जो पानी की मात्रा है, जिसमें ज्यादा पानी होता है और H2SO4 कम होता है, वो तनु विलयन है। और जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती, पानी की मात्रा कंपैरेटिवली H2SO4 की मात्रा पहले वाले से ज्यादा होती है, तो वो सांद्र विलयन होता है। क्लियर? आ गया? समझ में आ गई आपको? तनु और सांद्र विलयन। अब एक और विलयन हम पढ़ते हैं जो हम इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं, संतृप्त विलयन। कौन सा विलयन पढ़ते हैं? संतृप्त विलयन। ये संतृप्त विलयन की परिभाषा हम 6ठी 7वीं में भी पढ़ती है। 6ठी 7वीं में हम सिंपल सी परिभाषा पढ़ लेते हैं संतृप्त विलयन की। आप भी बता सकते हैं इस बात को कि जब हम किसी विलायक में कोई पदार्थ घोलते रहते हैं तो एक ऐसी अवस्था आ जाती है जब वो घुलना बंद हो जाता है। तो ऐसी अवस्था को जो विलयन प्राप्त हुआ ऐसी अवस्था में, उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। देखने से दोस्तों हमें ऐसा लगता है कि अब उसमें पदार्थ घुलना बंद हो गया, तो हम सामान्यतः इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं। लेकिन अब बच्चे बड़े हो चुके हैं, आप लोग अब आ गए आप कक्षा 12 में, तो आप इसे थोड़ा सा और टेक्निकल समझेंगे। वास्तव में संतृप्त विलयन में कभी भी जो हमारा पदार्थ है वो घुलना बंद होता ही नहीं है, बल्कि वहां क्या होता है, वहां एक चीज डेवलप हो जाती है जिसे हम कहते हैं साम्य। तो वहां वो जो विलेय पदार्थ है और वो विलयन है, उनके बीच में साम्य स्थापित हो जाता है। तो स्थिर ताप पर जब विलेय और विलयन साम्य में होते हैं तो उस विलयन को हम क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। ये तो हो गई हमारी संतृप्त विलयन की डेफिनेशन। संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, बहुत काम की चीज आपको बताई जा रही है। बहुत मोटी बात नहीं होती है, बहुत बारीक बात है। कहना बहुत आसान होता है, इन चीज को एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल रहता है। तो जो संतृप्त विलयन है उसकी मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि स्थिर ताप पर जब विलेय पदार्थ और विलयन साम्य में होते हैं, तो इस विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं।
इस विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, तो संतृप्त विलयन की भी कोई स्पेशल हम डेफिनेशन नहीं कर सकते कि हमको इसका एग्जांपल आपको दे दें। किसी भी टेम्परेचर पर हम संतृप्त विलयन बना सकते हैं। आप 30 डिग्री सेल्सियस पे कोई संतृप्त विलयन बना सकते हैं, 50 पे बना सकते हैं, तो सब जगह उसकी कंसंट्रेशन चेंज होती जाती है। संतृप्त विलयन मतलब एक एट कांस्टेंट टेम्परेचर, स्थिर ताप पर एक ऐसी अवस्था है जब विलेय और विलयन साम्य में हो जाएं। विलेय और विलयन, यहां हमें ऐसा दिखता है कि विलेय पदार्थ अब घुलना बंद हो गया है, लेकिन ये जो उत्क्रमण चिन्ह है और ये साम्य जो है, ये आपको बताता है कि विलेय पदार्थ प्रति समय विलयन के रूप में होता रहता है, माने घुलता रहता है, लेकिन जितने समय में विलेय विलयन में परिवर्तित होता है उतने ही समय में विलयन से विलेय पदार्थ अवक्षेपित होकर विलेय बनाता है। माने यहाँ घुलने की दर और विलयन से विलेय के अवक्षेपित होने की दर, ये दो दर एक साथ चलती हैं और उनका के बीच में साम्य स्थापित होता है। और साम्य में हमेशा ऐसा हमें दिखाई देता है जैसे प्रक्रिया रुक गई हो। तो हम इसलिए बोलते हैं कि स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलेय पदार्थ घुलना बंद हो जाता है तो ऐसे विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। अब एक दूसरा प्रकार का विलयन और होता है हमारा, जिसे कहते हैं अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन, सुपर सैचुरेटेड, ये क्या होता है? आसान सा होता है कि जब स्थिर ताप पर किसी विलयन को संतृप्त करने से अधिक, संतृप्त करने के लिए स्थिर ताप पर उस विलयन के लिए जितने विलेय की मात्रा आवश्यक है उससे ज्यादा विलेय हो, तो अब जो विलयन प्राप्त होगा वो सुपर सैचुरेटेड या अति संतृप्त विलयन होता है। जब स्थिर ताप पर विलेय पदार्थ की मात्रा कैसी हो? संतृप्त विलयन से, संतृप्त विलयन से अधिक होती है, तो इस विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका। जैसे आपने पढ़ा और सुना होगा हाइपो, Na2H2O3। इस हाइपो के अंदर 5H2O, Na2H2O3 इंटू 5H2O, 5 क्रिस्टलन जल होते हैं। यदि ये स्वयं ही हाइपो गल जाए और गलने के बाद वे जो क्रिस्टलन जल है वो जल रूप आ जाते हैं, तो हमें जो विलयन प्राप्त हुआ, इस विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे अगर आप देखें नमक होता है, बिल्कुल पानी जैसा हो जाता है, कब? बरसात में। ठीक है, तो वो नमक का अति संतृप्त विलयन है, संतृप्त विलयन नहीं है, अति संतृप्त विलयन है। तो एक निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन बनाने के लिए जितना विलेय चाहिए उससे जब अधिक मात्रा में विलेय होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अति संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे हाइपो के क्रिस्टल, हाइपो का मैंने आपको एक फार्मूला बताया, Na2H2O3 इंटू 5H2O के क्रिस्टल अपने ही क्रिस्टलन जल में घुलकर क्या बनाते हैं? अति संतृप्त विलयन बनाते हैं, अति संतृप्त विलयन बनाते हैं। तो ये मैंने आपको आज विलयन क्या होता है, विलयन के प्रकार क्या हैं, ये मैंने आपको बताया। आज आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम अगले टर्न पे आपको बताएंगे विलयन की सांद्रताएं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक विलयन की सांद्रताएं हैं। धन्यवाद। अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर मत निकलिए, आवश्यक है तो ही बाहर जाइए और मास्क लगा के जाइए। घर पर आए तो हाथ कम से कम 30 सेकंड तक धोइएगा। और मेरा निवेदन है कि कम से कम
आप 1 गिलास गर्म पानी जरूर पीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।